जय श्री कृष्ण, श्री राधे। अभी कुछ दिनों से जो घटनाक्रम चल रहा है अच्छा है। प्रदीप मिश्रा जी ने माफ़ी मांगी, क्षमा याचना की राधा रानी सरकार के दर पे जा कर के, लेकिन इसके बीच में जो घटना हुई है वो कहीं ना कहीं मन को परेशान करने वाली है। आप सब ने उन वीडियोस को देखा होगा जिसमें प्रदीप मिश्रा माफ़ी मांगने जा रहे हैं मंदिर बरसाना। उसके पहले कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि छीना झपटी कर रहे हैं। एक वीडियो आपने देखा होगा, उनका दुपट्टा जो फटका पहने रहते हैं उसको भी खींचने का प्रयास किया। अच्छा, कुछ आवाज़ें आती हैं, इससे कान पकड़ के माफ़ी मंगवाओ, कान पकड़ के माफ़ी मंगवाओ, ऐसा अनेकानेक प्रकार से। तो ये ब्रजवासियों की मर्यादा नहीं है। जितना आपने अगर देखा हो इस घटनाक्रम में बहुत सारी बातें ऐसी हुई। अच्छा, माफ़ी मांगने जैसी कोई बात नहीं थी, पर चूँकि इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ, इतना तमाशा हुआ कि प्रदीप मिश्रा जी माफ़ी मांगने गए। अच्छा हुआ, राधा रानी सरकार से ही माफ़ी मांगना था और किसी से तो मांगना नहीं था, और ये कृपा ही थी उनकी कि उन्होंने बुलवा लिया। लेकिन जिस तरह से ब्रजवासियों ने अपमान किया बिना किसी वजह के, ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म के विरुद्ध है। अगर भाई महापंचायतें हुई, अब जिन्होंने इस तरह का कुकृत्य किया, मैं तो इसको कुकृत्य ही कहूँगा, जिस तरह से कुकृत्य किया उसके लिए भी महापंचायत होनी चाहिए। जिस तरह से संतों ने एक समूह इकट्ठा किया, समूहों को बताया महापंचायत के माध्यम से, तो ब्रजवासियों को भी इस बात का संकेत देना चाहिए कि भाई आपके यहाँ कोई आता है तो इस तरह से अपमान करना ठीक नहीं है। ऐसे में तो भाई बातें हैं, कथाओं के दौरान बहुत सारे दृष्टांत ऐसे होते हैं जो समझाने के लिए बोलने पड़ते हैं। अब कई बार किसी को बुरा लग जाता है, बुरा लगने की कोई बात नहीं होती है भाई, गैर प्रामाणिक तो है नहीं। जितनी बातें हुई हैं, लहजा थोड़ा सा ज़रूर प्रदीप मिश्रा जी का लगा कि ठीक नहीं है, लेकिन वो लहजा बिल्कुल गलत नहीं था, चूँकि क्षेत्र की एक भाषा वाली होती है, भाषा के कारण ही लोगों को लगा कि लहजा सही नहीं था, पर कहीं भी नम्रता न रही हो ऐसा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जिस तरह से ब्रजवासियों ने जो भाव दिखाया उसमें नम्रता का भाव दिखता है, विनम्रता का भाव दिखता है। और पटका पकड़ के खींचना, ये कहना कि कान पकड़ के माफ़ी मंगवा, वैसे माफ़ी, ये गलत शब्द है। भाई राधा रानी सरकार से माफ़ी मांगनी थी, आपसे थोड़ी माफ़ी मांगनी थी, और इस तरह से कोई बात थोड़ी की है। भाई अनय घोष के संबंध में विवाह की चर्चा हुई तो ये शास्त्रीय बातें हैं। अनय घोष को भगवान कृष्ण की छाया भी कुछ शास्त्रों में कहा है। आप प्रमाण उठा करके देख लीजिएगा, पढ़िएगा तो प्रमाण सबके मिल जाएंगे, संतों के मुख से सुनिएगा तो सबके प्रमाण मिल जाएंगे। अनय घोष को भगवान कृष्ण की छाया कहा है। अनय घोष के तप की कथा भी आती है कि भगवान विष्णु से उसने वरदान मांगा माँ लक्ष्मी से विवाह करने के लिए। ये मैंने पहले भी इस बात की चर्चा की है। भगवान क्रोधित हुए लेकिन वरदान दिया। राधा रानी के अंगुष्टिका से माँ लक्ष्मी का प्राकट्य शास्त्रों ने माना है, और एक छाया कह सकते हैं, उसी के साथ में अनय घोष के विवाह की चर्चा होती है। कई तरह की बातें होती हैं। भगवान कृष्ण से प्रत्यक्षता विवाह की अगर ब्रह्म वैवर्त पुराण या कुछ छोड़ दें और भांडेर वन में ब्रह्मा जी के द्वारा कराए हुए विवाह को, तो लौकिक रूप से ऐसी कोई कथा नहीं मिलती है। कथा तो ये भी मिलती है कि भगवान कृष्ण ने राधा रानी को शाप दिया था, उसकी भी कथाएं आती हैं, संतान न होने का शाप दिया था, इसीलिए राधा रानी का नाम भी कृशोदरी है। कृशोदरी, उधर नहीं बढ़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं आती हैं। अब क्या लोग कथा करना छोड़ देंगे? क्या उन विषय को कहना छोड़ देंगे? जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, माफ़ी मांगने के लिए वो गए, माफ़ी मांगने के बाद भी इस तरह का अपमान किया गया, तो कोई माफ़ी भी नहीं मांगेगा। वहाँ जाएगा तो इस तरह से आप दुर्व्यवहार करेंगे।
अभी ताप्ती गंगा पर कोई गैर प्रमाणिक बात वो भी नहीं है, शास्त्रों में ही सारी बातें हैं। तो भाई आप शास्त्रों के खिलाफ आंदोलन करो ना। आप भाई कई तरह की बातें शास्त्रों में लिखी होती हैं, आपको अच्छी नहीं लगती इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बात नहीं है। कहने वाला व्यक्ति दोषी थोड़ी है। शास्त्रों में जिन्होंने लिखा है उनके लिए आप वो करो। लेकिन ये बात जो निकली कुल मिलाकर के जिस तरह से अपमान किया गया वो उचित नहीं था। अगर कोई बहुत बड़ी बात होती तो समझ में आता है, बात कोई बड़ी नहीं, लेकिन घटनाक्रम को ज़बरदस्ती का तूल दिया गया, उस पर से अपमान किया जाना, ये बात ठीक नहीं लगी। इसलिए मैंने इस वीडियो को प्रसारित किया है। श्री राधे, जय श्री कृष्ण।